डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रोजिशा। आज हम बीए पार्ट सेकंड के सेकंड पेपर में जाति पंचायत के संबंध में जानेंगे। जाति की तरह जाति पंचायतों का अस्तित्व भी प्राचीन काल से रहा है। जब निम्न जातियों में असुरक्षा की भावना पैदा हुई तो उन्होंने अपने हितों की रक्षा के लिए जाति की पंचायत का संगठन किया। प्रत्येक जाति में जाति की एक पंचायत होती है जो अपने जातीय सदस्यों पर नियंत्रण रखने और जाति के कार्यों की देखभाल करने का कार्य करती है। वह सदस्यों के पारस्परिक झगड़ों का निपटारा करने एवं विपत्ति के समय सदस्यों की सहायता करने का कार्य भी करती है। गांव में जाति पंचायतें अधिक शक्तिशाली हैं क्योंकि वहां अधिकांश लोग अशिक्षित, परंपरावादी और कानूनी प्रक्रिया से अनभिज्ञ हैं। इसी कारण वे न्यायालयों के चक्कर में न पड़कर निर्णय लेने के लिए जाति पंचायत के पास जाते हैं। संयुक्त परिवार के विघटन ने भी जाति पंचायतों को सशक्त किया क्योंकि पहले बुढ़ापे, वृद्धावस्था, संकट, बीमारी के समय संयुक्त परिवार के सदस्य सहायता करते थे। किंतु संयुक्त परिवार के विघटन के बाद ये कार्य अब जाति पंचायतों ने संभाल लिया है। व्यावसायिक सुरक्षा प्राप्त करने एवं व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा से मुक्ति पाने के लिए भी पंचायतों का गठन किया गया है। जजमानी प्रथा की समाप्ति ने भी जाति पंचायतों को बल प्रदान किया है। जाति पंचायत का संगठन। एक जाति पंचायत में गांव के जाति के वयोवृद्ध व्यक्ति होते हैं जो अधिकांशतः वंशानुगत होते हैं। किसी भी जाति पंचायत में कितने सदस्य होंगे इस बारे में कोई नियम नहीं है, इसीलिए प्रत्येक जाति में पंचों की संख्या अलग अलग होती है। आमतौर पर जाति पंचायत का क्षेत्र अपने गांवों तक ही सीमित होता है, लेकिन कई बार गांव में निवास करने वाली एक जाति की भी पंचायत होती है। डॉक्टर चौहान ने राजस्थान में चोखला पंचायत का उल्लेख किया है। कई गांव मिलकर एक चोखले का निर्माण करते हैं। चोखला स्तर पर जो जाति पंचायत होती है वे जाति से संबंधित सभी कार्यों की देखरेख एवं विवादों का निपटारा करती है। उनका निर्णय चोखले में सम्मिलित सभी गांव में उस जाति पर लागू होता है। जाति पंचायत की सदस्यता पुरुषों तक सीमित होती है, कोई भी स्त्री इसकी सदस्य नहीं होती। जाति पंचायत में निर्णय हाथ उठाकर बहुमत से लिया जाता है। जाति पंचायत की बैठक वर्ष में कब और कितनी बार होगी इस संबंध में कोई निश्चित नियम नहीं है। जब आवश्यकता होती है अथवा कोई सदस्य पंचों से पंचायत बुलाने की प्रार्थना करता है तो बैठक बुलाई जाती है। किसी झगड़े के समय, यौन अनैतिकता के मामले के समय, जाति नियमों की अवहेलना करने अथवा गंभीर अपराध के समय जाति पंचायतों की बैठक बुलाई जा सकती है। इस संदर्भ में एक बात उल्लेखनीय है कि उच्च जातियों में जाति पंचायतें नहीं पाई जाती। डॉक्टर चौहान के अनुसार सामान्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में ऊंचे वर्ण व जाति में जाति पंचायतें नहीं होती। वे इस संस्था को निम्न समूह की संस्था कहते हैं। कुछ मामले जैसे पुनरा विवाह, विधवा विवाह से संबंधित झगड़े उच्च वर्गों में नहीं उठते, अतः इन झगड़ों को निपटाने का प्रश्न ही ऊंची जातियों में नहीं उठता, जबकि ये प्रश्न नीची जातियों में अंतर जातीय पंचायतों द्वारा तय किए जाते हैं। ऊंचे वर्ग के लोगों में जाति पंचायतों की अनुपस्थिति के संबंध में घुरिया तथा हटन ने भी ध्यान दिया है। उत्तर प्रदेश व राजस्थान में गहन अध्ययनों ने भी इसकी पुष्टि की है, किंतु इस बाबत कोई एक निश्चित नियम नहीं है। ब्राह्मणों में अनेक जातियों की पंचायतें क्षेत्रीय व राष्ट्रीय स्तर पर विकसित होती हुई दिखाई देती हैं। जाति पंचायत के कार्य। अब मैं आपको एक एक करके इन कार्यों को विभिन्न बिंदुओं के अंतर्गत रखते हुए समझाना चाहूँगी।
जाति की सामाजिक स्थिति बनाए रखना एवं जाति को ऊंचा उठाने का प्रयास करना। जाति पंचायत सामाजिक संस्तरण में जाति की जो स्थिति है उसे बनाए रखने का प्रयास करती है और अवसर आने पर संगठन एवं आंदोलन के द्वारा ऊंची उठने का भी प्रयास करती है। उच्च जातियां प्रचार प्रसार द्वारा अपनी स्थिति को बनाए रखने का प्रयास करती हैं, तो निम्न जातियां संस्कृतिकरण की प्रक्रिया द्वारा ऊंचा उठने का प्रयास करती हैं। शिक्षा की व्यवस्था करना। जाति पंचायत अपने सदस्यों के शिक्षण एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था करती है। वर्तमान में कई शिक्षण संस्थाएं और छात्रावास हैं जो जाति विशेष से संबंधित हैं। गरीब छात्रों के लिए पुस्तकों, फीस, छात्रवृत्ति आदि की व्यवस्था का कार्य भी जाति पंचायतें करती हैं। सुविधाएं जुटाना। जाति पंचायतें अपने सदस्यों के लिए अनेक सुविधाएं भी जुटाती हैं। चुनावों में जाति के व्यक्ति को खड़ा करना एवं उसे वोट दिलाना, उसके लिए वोट मांगना, व्यापार और नौकरी आदि में भी अपनी जाति के लोगों को प्राथमिकता देना तथा विभिन्न प्रकार की सुविधाएं उन्हें प्रदान करने का कार्य जाति पंचायतें करती हैं। चिकित्सा सुविधा। जाति पंचायतें अपनी जाति के सदस्यों के लिए निःशुल्क चिकित्सा और दवाओं की भी व्यवस्था करती है। विवाह साथी के चुनाव में सहायता। जाति पंचायतें अपने सदस्यों के लिए योग्य वर एवं वधू ढूंढने में सहायता करती हैं। ये निर्धन लोगों को विवाह के समय आर्थिक सहायता भी प्रदान करती हैं। सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। बीमारी, बुढ़ापा, प्राकृतिक विपदा, निर्धनता, बेकारी और संकट के समय जाति पंचायतें अपने सदस्यों की आर्थिक सहायता करती हैं। विधवा आश्रम, अनाथ आश्रम आदि की व्यवस्था भी जाति पंचायतें करती हैं। यहाँ तक कि जब किसी परिवार में कोई सदस्य नहीं होता है तो उसकी दाह क्रिया भी जाति पंचायत कर देती है। विवादों का निपटारा। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है ये पॉइंट जो मैं आपको अभी बता रही हूँ। विवादों का निपटारा। जाति पंचायत जाति सदस्यों के बीच होने वाले झगड़ों का निपटारा भी करती है। उत्तराधिकार, स्त्री को भगा ले जाने, लड़की को ससुराल न भेजने, जाति नियमों का उल्लंघन करने, यौन अपराध, उधार न लौटाने, गाय, मोर, कबूतर आदि को मारने से संबंधित मामलों का निपटारा जाति पंचायत द्वारा किया जाता है। सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। बीमारी, बुढ़ापा, प्राकृतिक विपदा, निर्धनता, बेकारी, संकट के समय जाति पंचायत आर्थिक सहायता प्रदान करती है, जैसा कि मैंने आपको ये पॉइंट पहले भी बताया है। नियंत्रण रखना। जाति पंचायत विवाह, खान पान, अन्य जातियों से संबंध आदि के बारे में नियम निर्धारित कर सदस्यों के व्यवहारों पर नियंत्रित रखती है और जाति नियमों का उल्लंघन करने वाले को दंड देती है। जाति पंचायत की दंड व्यवस्था। जाति पंचायत न्याय एवं दंड का कार्य भी करती है। सदस्यों के द्वारा किए गए अपराध का निर्धारण, वर्गीकरण करती है। वही अपराधी व क्षतिग्रस्त व्यक्ति दोनों का विवाद सुनती है और दंड का निर्धारण करती है। जाति पंचायत जिन विवादों के बारे में न्याय करती है उनमें से प्रमुख हैं ब्राह्मण का अपमान करना, स्त्री को त्याग देना, उसके साथ मारपीट करना अथवा उसका भरण पोषण न करना, उधार न लौटाना, जाति व्यवसायों के नियमों का उल्लंघन करना, जाति सदस्यों का अपमान करना, व्यभिचार, गो हत्या करना, जाति के खान पान के नियमों का उल्लंघन करना इत्यादि। जाति पंचायत की कार्य प्रणाली अनौपचारिक, अलिखित होती है। जिस व्यक्ति को न्याय प्राप्त करना होता है वह जाति पंचों के सम्मुख अपना पक्ष रखता है और जाति की बैठक बुलाने का प्रस्ताव रखता है। यदि पंच उसे स्वीकार कर लेते हैं तो जाति पंचायत की बैठक बुलाई जाती है। उसमें वादी और प्रतिवादी दोनों पक्षों को सुनकर अपराध का निर्धारण किया जाता है। अपराध निर्धारण में गवाह को भी सुना जाता है। सच्चाई ज्ञात करने के लिए देवी देवताओं की सौगंध दिलाई जाती है अथवा गंगा जली उठाने या मंदिर के किवाड़ खोलने को कहा जाता है। अपराध निर्धारण के बाद दंड निश्चित किया जाता है। दंड आर्थिक जुर्माना देने
जाति भोज देने, अस्थायी बहिष्कार, हुक्का पानी बंद करने, प्रायश्चित करने, धार्मिक तीर्थ स्थानों में यात्रा करने, गंगा स्नान करने, शारीरिक दंड देने आदि किसी भी रूप में हो सकता है। जाति पंचायतों का विघटन। वर्तमान में गांव में जाति पंचायतें विघटित हो रही हैं और उसका प्रभाव क्षीण होता दिखाई देता है, क्योंकि जिन उद्देश्यों को लेकर जाति पंचायतों का गठन किया गया था वे उद्देश्य अब दूसरी संस्थाओं द्वारा पूरे किए जाने लगे हैं। नगरीकरण, औद्योगिकरण, न्याय व्यवस्था, शिक्षा के विकास, निम्न जातियों को संविधान के अंतर्गत दी गई सुविधाएं और संरक्षण, बढ़ता हुआ व्यक्तिवाद, आधुनिकता के प्रति लगाव, राजनीतिक दलों का बढ़ता प्रभाव, श्रमिक संघों का विकास आदि के कारण वर्तमान में जाति पंचायतों का महत्व कम हुआ है और व्यक्ति न्यायालय में जाना ज़्यादा उचित समझता है। अब जाति पंचायत के आदेशों व निर्णयों की अवहेलना होने लगी है। सरकारी न्यायालयों में दंड पाने के भय से जाति पंचायत के पंच भी अपने परंपरागत कार्यों से विमुख हो गए हैं। थैंक यू।